सभी बोलते हैं कि तू करीना नहीं हो। मैंने कहा तो सबकी, मैं तो पिछले 6 महीने से सबकी चेहरे देख रही हूँ, ऐसा है ही नहीं कोई जिसका चेहरा ना देखा हो मैंने, सब मिलते रहते हैं। मगर धन्यवाद करना मेरा बिल्कुल मैं करना चाहूँगी। तो आने वाले, पहले तो इलेक्शन आ गए, उसके इलेक्शन के बाद मेरे को मंत्रालय मिल गया। मंत्रालय के बाद मुझे समझ ही नहीं कि मैं चंडीगढ़ रह रही हूँ, मैं रेवाड़ी रह रही हूँ, मैं अटेली रह रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं है। कोशिश तो मेरी पूरी थी कि आप सभी को पूरा समय दो। तो बोलूँ सारे हिंदी तो बोलूँ, आज के दिन अंग्रेजी बोल रही मैं सारी कोशिश करूँ। तो मेरी आज के दिन बस इतनी सी आप सभी से बहुत इतना, आज ये ज़्यादा पॉलिटिकल भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, बनाया आपने, पहले तो विधायक बनाया, फिर मंत्री बनाया, और मैं यहाँ आई हूँ जन की सेवा करने के लिए। बस इतनी सी बात है, और जितनी मेरे में शक्ति होगी, जितनी मेरे में ताकत होगी, वो पूरी की पूरी आप सभी पे मैं न्यौछावर जी। FRU अभी बनने को हैं, हमें गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मिल नहीं रहे हैं। बात तो सच में यही है। हमने अभी 777 डॉक्टर्स की भर्ती करने की पूरी कोशिश की है, मगर मैं आज के दिन बोल भी दूं कि गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बहुत ही कम है। पीडियाट्रिशियन, FRUs के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। इन तीनों में क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी है, तो मैं चाहूँगी कि अगर हम PPP मोड पे भी अगर हम शुरू कर दें इनको, क्योंकि सरकार की तरफ से हमारे पास आ नहीं रहे, तो अगर PPP मोड में भी अगर हम शुरू कर सकें तो मेरी यही काम है। तो जैसे ही अगर ये सैंक्शन हो जाता है तो मैं चाहूँगी कि हमारे बिल्कुल अटेली विधानसभा में भी FRU आ जाए। कब तक आप उम्मीद रखते हैं कि ये हो सकता है? जी, मैं तो जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करती हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ऊपर से आती है, तो जब आएगी FRU या 100 बेड हॉस्पिटल मैंने अप्लाई कर रखा है। उसके लिए अगले बजट में मैं मांग चुकी हूँ कि आप मेरे को कनीना में 100 बेड हॉस्पिटल। एक हमारे हॉस्पिटल की शिकायत है जो आज ही मेरे सामने आई है कि हमारे हॉस्पिटल में D ग्रुप के एम्प्लॉइज है, वो ड्रिप वगैरह वो लगाते हैं। तो मेरे पास एप्लीकेशन क्यों नहीं आई? आके कोई एप्लीकेशन आपके संज्ञान में लाए हाँ, तो ये प्लीज मेरे पास एप्लीकेशन लाएं। जिसने भी देखा है और जिसके पास है, मेरे पास एप्लीकेशन आनी चाहिए कि, और मैं तुरंत जल्द से जल्द उनका फिर मैं इंक्वायरी करवा के उनको देखूं। मगर मेरे पास जब तक अगर कंप्लेंट आएगी नहीं तो तब तक मुझे पता, आप बोल रहे हो कोई सभा में भी बात छिड़ी थी, और उस टाइम भी मैंने कहा था अपने हमारे जो PWD मिनिस्टर हैं गंगवा जी से कि ये दोनों मेरे महेंद्रगढ़ और अटेली दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों हम दोनों विधायकों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप बनवा दो। उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द उस पर काम पास। जी, बहुत से काम हुए हैं हमारे पंचायत समिति में और पिछले 6 महीने में, और हमारे चेयरमैन साहब भी काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आज के दिन बस इतना ही था कि हमने पिछले 6 महीने 7 महीने में कितने काम किए हैं। सब बोलते हैं कि आरती आएगी, आरती नहीं आएगी, काम करेगी नहीं है करेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी। आज उसका जवाब मैं देने आई। 3 करोड़ 96 लाख का हमने इनॉग्रेशन किया है, और कुछ तो पूरा पड़ता है 7 करोड़ 60 लाख, तो बाकी का हमने शिलान्यास किया। तो बाईपास बनना आप चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि अच्छी बात है जी अगर बाईपास बन जाता है, मगर फॉरेस्ट लैंड का आई थिंक टंटा चल रहा है। अगर मैंने याद है मैंने जब पूछी थी कि अगर आप कैसे करोगे बाईपास, या तो फॉरेस्ट में पड़ता है या पंचायत सरपंचों के, तो जैसे अगर ज़मीन मिल जाती है तो मैं तो तैयार हूँ कहने के लिए कि हाथ जोड़ के कि हमारे बाईपास बना दो, क्योंकि ये सड़क बहुत ही बुरी हालत में है। ट्रक अगर वहाँ से ही निकल जाए तो हमारे बच्चों के लिए भी सहूलियत होगी जो कॉलेज स्कूल जाते हैं। तो मैं तो इस पे काम करने को बिल्कुल तैयार हूँ 100%।